वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशिन सैनी। आज का जो टॉपिक है, काफी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैम प्लीज ड्रेस कोड के ऊपर हमें गाइड कीजिए, हमें ये बताइए कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे जाएं, क्या पहन के जाएं कि हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि बीसीआई की तरफ से जो गाइडलाइन इशू की गई उसमें ड्रेस कोड का जिक्र किया गया। तो आप सबकी जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या क्या जो बुक्स हैं वो आपको लेके जानी है। इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं ऑलरेडी AIB 19 से रिलेटेड 3-4 वीडियो पोस्ट कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उनको देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसे सिलेक्टिव सेक्शन या फिर बेट को कैसे पढ़ना है या फिर कहां से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिलेगी, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कुछ डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर है, आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ड्रॉप कीजिए, मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और जो भी स्टूडेंट किसी भी तरीके का PDF चाहते हैं या फिर AIB से रिलेटेड जो मैंने इंडेक्स आपको बताया हुआ है, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो लीगल माइंड ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज अवेलेबल है। बस आपका पढ़ने का मन होना चाहिए। जो आपका ये पेपर है ये फर्स्ट टाइम में ही क्रैक होगा डेफिनेटली, अगर आप मुझे जो मेरी टिप्स मैं आपको बताती हूँ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो। चलिए आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सबसे मेन पॉइंट जो आपका क्वेश्चन है कि ड्रेस कोड। यस, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीसीआई की तरफ से जो गाइडलाइन इश्यू की गई उसमें ये लिखा हुआ था कि आप प्रॉपर फॉर्मल में आइए। जो भी फॉर्मल आपका सूट होता है, ड्रेस होती है, आप मतलब कि ट्राउजर या शर्ट कैरी कर सकते हैं। अब यहां से इंटरप्रिटेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि बीसीआई का कहने का मतलब था कि आप अननेसेसरी कोई भी जैसे काफी स्टूडेंट होते हैं बहुत ही फंकी लुक लेके जाते हैं, तो आप एक ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जिससे आप कल को एडवोकेट बनेंगे। आप सभी को पता है हर बार लास्ट ईयर जो था, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, उसके बाद AIB 19 में आप अप्लाई करते थे, तो जो डाटा रहता था वो रहता था 20 to 30 या 40,000 के नियर अबाउट कैंडिडेट अपीयर होते थे। लेकिन इस बार से वो स्टूडेंट भी इस पेपर को दे सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो आप मान के चलिए ये जो स्ट्रेंथ है ये 80 to 90,000 जाने वाली है। और ऐसे में ड्रेस कोड को लेके जो गाइडलाइन इशू की गई वो बहुत जरूरी है। आपके प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा तो आपको लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पेपर देने जा रहे हैं वो एक ऐसा पेपर है जो ऑल इंडिया लेवल पेपर है। और इसमें अगर आप मैं अगर एग्जाम्पल बताती हूँ, देखिए आप फॉर्मल पहन के जाइए, बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही अंदर से फीलिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फंकी सा लुक लेके आप जींस डाल जाएंगे, स्लीवलेस कोई टॉप लेके आपने डाल लिया है, लेकिन आप माइंड में रखिए आपका जो पेपर है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। दैट मीन सर्दी तो होने वाली है। अब हर किसी का सेंटर, किसी का शिमला भी आने वाला है, हिमाचल भी बनेगा, तो ऐसे में आप कोट भी पहन सकते हैं। अब कोट अगर आप ले रहे हैं स्पेशल तो प्लीज ध्यान रखिए उसमें बड़े बड़े बटन्स ना हो, क्योंकि जब वहां पे स्कैनिंग होती है तो काफी स्टूडेंट के साथ ये होता है कि स्कैनिंग के टाइम उन बटन्स में जो मेटल लगी होती है जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाता है और वहां पे ऑन द मोमेंट आप कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ आपको एक ही बात बोलेंगे, सॉरी नॉट अलाउड, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन यही है, बहुत ही फॉर्मल सा बन के जाइए। आप ट्राउजर लीजिए, शर्ट लीजिए और एक ब्लेजर लीजिए। ब्लेजर भी बिल्कुल आप फॉर्मल लीजिए। देखिए ये तो आपको काम आने ही वाला है। आज आप AIB में पहनेंगे, कल आप जब अपना COP लेने जाएंगे तब भी आपको चाहिए। तो मेरा पूरा फोकस है, मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहूंगी कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप एक फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल सूट परचेज कीजिए। बॉयज तो डेफिनेटली फॉर्मल में जाते ही हैं। गर्ल्स के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर वो साड़ी पहनने की सोच रही हैं तो साड़ी को अवॉइड करें। आप कुर्ती, लेगिंग, आप ट्राउजर, अगर ट्राउजर के साथ आप शर्ट पहन रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बिल्कुल लाइट कलर की कुर्ती भी पहन सकते हैं। और उसके साथ अगर ठंड को देखते हुए आप कोई कोट ले रहे हैं या फिर कोई ब्लेजर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज ऐसा लीजिए जिसमें बटन बहुत ही छोटे साइज के हो और मेटल का कोई भी पार्ट उसमें ना हो, क्योंकि स्कैनिंग के टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बात आती है ज्वेलरी को लेके। देखिए आपको भी पता है और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आप
आप कोई भी ज्वेलरी मत पहन के जाइएगा। इवन नोज पिन तक वहां पे निकाल दी जाती है। अगर आप मैरिड है तो सिर्फ एक मंगलसूत्र के लिए आपको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज आपने पायल पहना है, आपने रिंग पहनी है, इयररिंग्स पहने हैं, वो सब कुछ आपको रिमूव करना पड़ेगा। काला धागा अगर आपने बांधा हुआ है पैर में तो वो भी रिमूव करना पड़ेगा, ऑन स्पॉट आपको निकालनी पड़ेगी। तो सब जरूरी है, इसीलिए मैं ये अवेयरनेस वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आपको कैसे जाना। आपको बहुत सिंपल बन के जाना है, कोई रिंग नहीं, कोई इयररिंग्स नहीं, नोज पिन नहीं, गले में कुछ नहीं, पैरों में कुछ नहीं, आप बिल्कुल सिंपल बन के जाइए। कुछ कुछ सेंटर पे तो आपके जो बाल हैं उसमें जो आप क्लेचर या फिर रबड़ जो डालते हैं वो भी रिमूव करवा दिए जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है बहुत सिंपल बन के जाइए, कोई ज्वेलरी आप मत पहन के जाइए। उसके बाद बात आती है कि मैम एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ही आपका रोल नंबर आएगा उसमें डायरेक्शंस आपको दी होंगी, तो मेरा आपको सजेशन है जब आपका रोल नंबर आए तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस चेक करनी है। आपको पेन कैरी करना है, बॉल पेन, आप ब्लू या ब्लैक आप कोई भी कैरी कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी ओमा शीट जो है वो फिल करनी है। उसके बाद बुक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है, उसके लिए डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूंगी, सिर्फ जो बुक्स मैंने आपको बताई है आप उन्हीं को कैरी कीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन इस बार क्रैक होने वाला है। और अगर मेरी टिप से आप सक्सेस होते हैं तो प्लीज वापस आके मुझे अपना रिव्यू जरूर देके जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद रोल नंबर के साथ आप पेन कैरी कर सकते हैं। अगर आप वाटर बॉटल, पानी ले जाना चाहते हैं, काफी सेंटर पे तो मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है आप उसको ले जा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी पानी की बोतल जो है वो अलाउड नहीं होगी। और सेकंड चीज, अगर ऑन स्पॉट अगर आपको कोई कुछ ले जाने से मना कर रहा है तो प्लीज उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार अगर आपका मूड शुरू में ही खराब हो जाएगा तो पेपर पे ध्यान नहीं लगेगा, हो सकता है फिर पेपर भी आपका खराब हो। तो प्लीज नहीं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स ले जाने की सोच रहे हैं तो प्लीज मत लेके जाइएगा, हैंड रिटन कोई भी मटेरियल अलाउ नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल फ्रेश बेरेक्ट लेके जाइए। और काफी स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन रहता है कि मैम कौन से बेरेक्ट लेके जाएं। देखिए, मैं किसी पब्लिशर का जो है प्रमोशन नहीं करती हूँ, मैं मेरी पर्सनल चॉइस से जो मैं बेरेक्ट कैरी करती हूँ वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ, वहां पे जाके देख सकते हैं। और जितने भी छोटे छोटे एक्ट्स हैं उसका बेरेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, उनका सिर्फ आप जो पीडीएफ है, आगे का इंडेक्स है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकलवाइए। सिर्फ क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल जो माइनर से एक्ट हैं। और जो मेजर एक्ट्स हैं उनके बेरेक्ट्स आप जरूर लेके जाइए। और ओल्ड और न्यू दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों कैरी मत कीजिए, जो ऐसा बेरेक्ट परचेज कीजिए जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं। और इसकी जो पीडीएफ है इंडेक्स की, ओल्ड वर्सेस न्यू की, मैं ऑलरेडी अपनी ऐप पे पोस्ट कर चुकी हूँ, आप जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए और उनका प्रिंट ले लीजिए। तो ये तो डायरेक्शंस थी ड्रेस कोड पे, ज्वेलरी पे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना है। आई होप आपको समझ आया होगा ड्रेस कोड को लेके। फिर भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, मैं फिर भी लास्ट में यही बोलूंगी, देखिए आपको फॉर्मल तो अपना परचेज करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जब आप अपना सीओपी लेने जाएंगे, मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप वहां जाते हैं तो आपको प्रॉपर एज ए एडवोकेट ही जाना होता है। तो मैं फिर आपको यही कहूंगी, तब भी खरीदोगे अभी खरीद लो, ताकि पेपर जब आप देने जाओ तो बहुत अच्छे लगो और एक अपने अंदर से फीलिंग होती है कि यस आई एम एन एडवोकेट या फिर बिकमिंग एन एडवोकेट। तो वो वाली फीलिंग लेना बहुत जरूरी है। और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट AIB 19 का पेपर देने जा रहे हैं, सभी का पेपर क्लियर हो, बिल्कुल डरना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप कीजिएगा, जो डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, 60% का जो पेपर होता है वो बहुत इजीली सेक्शन बेस्ड होता है और बहुत आसानी से क्रैक भी होता है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कम्युनिकेशन चैनल है, आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, मुझे फॉलो कीजिए। और जो भी स्टूडेंट मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं बुक्स के बारे में, स्टडी के बारे में, तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।